बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज हमारा एमपीएल का 5वां लेक्चर है और इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे कि हम अमेज़ोन पे ऊपर यानी कि जो अमेज़ोन का सेलर अकाउंट है उसके ऊपर लिस्ट कैसे क्रिएट करते हैं। देखें, जब हम सोर्सिंग वाले से बात कर रहे होते हैं ना, प्रोडक्ट की सोर्सिंग के लिए सप्लायर से बात करते हैं, एक तरफ हम बात करते हैं और एक तरफ हम लिस्ट क्रिएट करते हैं अमेज़ोन के ऊपर। तो यानी कि हम देख लेते हैं कि इम्पोर्टेंस क्या है एक लिस्टिंग की। तो जो यानी कि हम लिस्ट क्रिएट करते हैं अमेज़ोन के ऊपर, उसमें यह है कि अमेज़ोन की जो लिस्ट की जो इम्पोर्टेंस है ना, वो ये है कि ऑन अमेज़ोन ही नहीं, हर प्लेटफॉर्म के ऊपर लिस्टिंग इज़ द ओनली वे फॉर सेलर टू शो देयर प्रोडक्ट एंड बायर टू नो देयर प्रोडक्ट। लिस्ट एक वाहद रास्ता होता है सेलर के लिए अपनी प्रोडक्ट को शो करवाना बायर को, और बायर के लिए कि उस प्रोडक्ट को जानना। लिस्ट एक वाहद रास्ता होता है। तो हम यानी कि इस जो हमारा ये आज का लेक्चर है, हम इसमें जो है ना वो लिस्ट क्रिएट करेंगे। लिस्ट क्रिएट यानी कि क्या करेंगे, हम यहाँ पे डमी लिस्ट क्रिएट करेंगे। अब डमी लिस्ट क्या होती है? डमी लिस्ट बेसिकली यानी कि फॉर एग्जांपल एक मोबाइल है, उसका पहले डमी आती है, फिर यानी कि वो एक मोबाइल बन जाता है, यानी कि उसे यानी कि एज अ सैम्पल के तौर पे वो डमी बनाते हैं। तो यहाँ पे यानी कि हमारी जो लिस्ट क्रिएट होगी वो बिल्कुल रियल होगी। उसमें यानी कि हम ऐसा करेंगे कि उसमें यानी कि जो इमेज होती है वो एक दो डाल देंगे या तीन डाल देंगे, और जो वो सप्लायर होता है हम उसकी इमेज पकड़ के ना उसकी प्रोडक्ट के यहाँ पे डाल देंगे जो उसने अपनी प्रोडक्ट के ऊपर लगाई होती है। तो हल्का फुल्का कंटेंट के ऊपर काम करते हैं हम, डिस्क्रिप्शन के ऊपर काम करते हैं जब हम क्रिएट करते हैं डमी लिस्टिंग। ये हमारी रियल लिस्ट होती है। लेकिन ये हम तब यानी कि एक तरफ हम सोर्सिंग वाले से बात करते हैं, दूसरी तरफ हम ये डमी लिस्ट को क्रिएट करते हैं। ठीक है। तो ये यानी कि हम ऑप्टिमाइज़ कब करते हैं, जब हमारी यानी प्रोडक्ट का सप्लायर जो है ना वो फाइनल हो जाता है और हमारी प्रोडक्ट अंडर मैन्युफैक्चरिंग फेज़ में होती है ना, तो फिर हम जो लिस्ट के ऊपर काम करते हैं, फिर अपने कंटेंट के ऊपर काम करते हैं, अपनी लिस्ट को ऑप्टिमाइज़ करते हैं, क्योंकि ऑप्टिमाइजेशन लिस्ट की बहुत ही इंपॉर्टेंट है। उसमें फिर हम यानी कि हम टाइटल, बुलेट पॉइंट, उसके अलावा सर्च टर्म, डिस्क्रिप्शन, इमेज वगैरह 8-10 जो है ना वो 3D 2-4 3-4 3D उसमें लगाते हैं। तो अगर आप यानी कि आपने वीडियो देखनी हो हाउ टू ऑप्टिमाइज अमेज़ॉन लिस्टिंग, तो उसका लिंक यानी कि डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। यहाँ पे हम जो है ना वो बेसिकली बनाती ही डमी लिस्ट है। एक तरफ हम सोर्सिंग वाले से बात करते हैं, दूसरी तरफ हम अमेज़ॉन सेलर अकाउंट के ऊपर लिस्ट बनाते हैं। वो इसलिए कि हमने अमेज़ॉन के साथ केस ओपन करना होता है कि हम यहाँ पे जो है ना वो प्रोडक्ट लेके आ रहे हैं और अमेज़ॉन उसके यानी कि अपोजिट हमें जो है ना एक एसन देता है उस लिस्ट का। तो हम यानी कि उसी लिस्ट के ऊपर जो है ना हम उसी लिस्ट के ऊपर प्लान क्रिएट करके अपने सप्लायर को सेंड करते हैं। तो जब यानी कि हमारी यानी कि हम उस लिस्ट को फिर जो ये डमी लिस्ट हम अब आज बनाएंगे, इसको हम तब चेंज करेंगे, तब इसके ऊपर हम काम करेंगे जब यानी कि हमारी जो प्रोडक्ट सप्लायर के साथ हम बात कर रहे हैं वो फाइनल हो जाएगी, हमारी प्रोडक्ट अंडर मैन्युफैक्चरिंग फेज़ में होगी, तो फिर अपने कंटेंट के ऊपर हम काम करते हैं। कंटेंट के लिए बेसिकली जो है ना वो कंटेंट राइटर को हायर किया जाता है। तो अगर आप उसको हायर नहीं कर सकते तो आपको जो इसकी यानी कि टोटली जो डिस्क्रिप्शन है, बुलेट पॉइंट है, टोटली स्पेसिफिकेशन अपनी प्रोडक्ट की कहाँ से मिलेगी, अपने कंपटीटर को आपने पढ़ना है। उसके अलावा जो सप्लायर होगा जिसके साथ आपने फाइनल करना है, तो उसके लैंडिंग पेज के ऊपर भी काफ़ी इन्फॉर्मेशन पड़ी होती है। ठीक है। तो यानी कि हम क्रिएट करेंगे लिस्ट आज इसकी यानी कि अमेज़ॉन सेलर अकाउंट के ऊपर। तो लिस्ट क्रिएट करने के लिए हमारे पास बेसिकली क्या होता है, हमारे पास यानी कि हम पहले कैटेगरी होती है, फिर टाइटल है, इमेज डालते हैं, प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन होती है, बुलेट पॉइंट होते हैं और सर्च टर्म हमारे पास चीज़ होती है। तो पहले यानी कि हम इसके लिए हम चलते हैं अमेज़ॉन सेलर अकाउंट के ऊपर और लिस्ट क्रिएट करते हैं। ये हमारे पास बेसिकली अमेज़ॉन सेलर अकाउंट है। तो अगर आपने नहीं देखा कि इसका ओवरव्यू अगर आपने नहीं देखा हुआ, तो आपको वो डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा कि ये सारी टैब्स किस पर्पज़ के लिए यूज़ होती हैं। ठीक है। तो उसमें यानी कि सारी चीज़ें मैंने डिटेल में बताई हैं, वो वीडियो आपने लाजमी देखनी है ताकि आपको इस चीज़ का भी आइडिया हो आपको ही। ठीक है। तो हमने लिस्ट क्रिएट करने के लिए हमने कैटलॉग में जाना या हम इन्वेंट्री में जाएंगे, तो ऐड प्रोडक्ट की ऑप्शन यहाँ पे भी आती है, यहाँ पे भी आती है। हमने यानी कि ऐड प्रोडक्ट करनी है। जैसे ही हमने ऐड प्रोडक्ट की तो हमने क्या करना है, तो नेक्स्ट हमारे पास ये स्क्रीन ओपन हो जाएगी। तो हमने यानी कि ये ऑप्शन यूज़ करनी है, आई एम एडिंग अ प्रोडक्ट नॉट सोल्ड ऑन अमेज़ोन। जैसे ही हम एडिंग अ प्रोडक्ट नॉट सोल्ड, ये इमी टू की ऑप्शन है ऊपर वाली जो थी। तो हम ऐसा करेंगे, हमारे सामने क्या आएगी, कैटेगरी है। मैंने आपको क्या बताया था, पहले हमारे पास क्या आता है, कैटेगरी आती है। तो उसके बाद यानी कि हमारे पास कैटेगरी, हमने कैटेगरी चूज़ करनी है। अब मैं जो यहाँ पे लिस्ट बनाने लगा वो होम एंड किचन से रिलेटेड है, और वो लिस्ट कौन सी है, वो ओवर सिंक रैक की है। जैसे मैं यहाँ पे ओवर सिंक लिखता हूँ, ओवर सिंक रैक,
तो मैंने उसे एंटर किया तो हमारे सामने वो कैटेगरी आ जाएगी। देखें आप यहाँ से भी कैटेगरी सेलेक्ट कर सकते हैं, यानी कि जो आपकी कैटेगरी है आप उसे यहाँ से चूज़ करो। उसके बाद फिर सब कैटेगरी आएंगी, उसकी सब कैटेगरी आएंगी, तो इवन जो है ना वो आप यानी कि उसे आप चूज़ कर लोगे एट दी एंड। यहाँ पे कुछ कैटेगरी ऐसी होती हैं जिसे यानी कि अमेज़ोन ने जो गेटेड कैटेगरी होती है, तो इसमें अमेज़ोन यानी कि इजाज़त के बगैर इसे ओपन नहीं करता, ऐसी कैटेगरी भी इसके अंदर होती है। तो यानी कि उसके अलावा सर्च में आके अपने यानी कि प्रोडक्ट का कीवर्ड भी लिख सकते हैं, अगर उसके रिलेटेड कोई कैटेगरी होगी होम एंड किचन से रिलेटेड तो वो आ जाएगी, ठीक है। तो ये हमारी कैटेगरी है, यानी कि ये जो हमारा ओवरसिंक रैक होता है ये यानी कि किचन स्टोरेज होता है। तो ऑर्गेनाइजेशन है, रैक एंड होल्डर होता है, डिश रैक है, इस यानी कि इसी के अंदर सारी चीज़ें आती हैं। तो ये कैटेगरी मैं यहाँ से ऐसे सिलेक्ट कर लूँगा। जैसे ही मैंने कैटेगरी को सिलेक्ट किया तो हमारे सामने जो नेक्स्ट पेज ओपन होगा वो होगा हमारे पास प्रोडक्ट आईडी का। अब प्रोडक्ट आईडी क्या होती है? प्रोडक्ट आईडी यानी कि यूनिवर्सल प्रोडक्ट कोड होता है, जो ये एक यूनिक कोड होता है हमारे यानी कि लिस्ट का, जो हम जो है ना बाय करते हैं। यहाँ पे हम इन चीज़ों में से कुछ भी ऐड कर सकते हैं, GTIN, EAN, GCIT, UPC एंड SN। लेकिन मोस्टली हम जो है ना वो यूपीसी जो है ना वो यहाँ पे एंटर करते हैं। अब ये क्या चीज़ें हैं बेसिकली, ये हमारे पास यानी कि ये जो GTIN है ये हमारे पास ग्लोबल ट्रेड आइडेंटिफिकेशन नंबर है, EAN यूरोपियन आर्टिकल नंबर है, GCIT हमारे पास ग्लोबल कैटलॉग आइडेंटिफिकेशन नंबर है, UPC हमारे पास यूनिवर्सल प्रोडक्ट कोड है, और SN हमारे पास अमेज़ॉन स्टैंडर्ड आइडेंटिफिकेशन नंबर है। तो हमें क्या करना होता है, हमें इनमें से एक सिलेक्ट करना होता है। तो यहाँ पे अब यानी कि मोस्टली जो यानी कि प्रेफर किया जाता है वो UPC जो है ना वो यहाँ पे इंटर किया जाता है। अब UPC जो है ना वो बाय करने पड़ते हैं। वो आप कहाँ से बाय करोगे? आप सिंपली यहाँ पे स्पीडी बारकोड है वेबसाइट है, उस पे जाओगे, आप उस वहाँ से बाय करोगे। तो जैसे ही यानी कि आपने यहाँ पे स्पीडी बारकोड टाइप किया, आप इसे ही ओपन करोगे तो आपके सामने यानी कि इनकी प्राइजेज़ आ जाएंगी कि ये किस प्राइस के हिसाब से आप जो है ना वो बाय कर सकते हो। तो ये देखें, आप स्पीडी बारकोड पे जाके वहाँ पे रजिस्टर होंगे, ठीक है। फिर जब भी आपने बाय करने होंगे आप लॉगिन करेंगे। वो कह रहे हैं नंबर ऑफ बारकोड, अगर आपने एक बारकोड लेना है तो आपको $5 का मिलेगा, अगर आपने 5 लेने हैं तो यानी कि पर यानी कि बारकोड की प्राइस 2 होगी। अगर आपने 10 लेना है तो पर बारकोड जो होगा UPC वो आपके पास यानी कि 1.50 का होगा। अगर आपने 25 बाई करने हैं तो एक आपको $1 का पड़ेगा। अगर आपने 50 बाई करने हैं तो ये आपको 70 सेंट का पड़ेगा। तो यानी कि आप यहाँ से जो ना आपने बाई करने होते हैं, क्या करने होते हैं, यहाँ पे आपने UPC यहाँ से बाई करने होते हैं, ठीक है। यहाँ पे जब आते हो स्पीडी बारकोड के ऊपर आपने यानी कि यहाँ पे पहले रजिस्टर होना है, फिर आपने लॉगिन होना। जब भी आप बाई करोगे आपने यानी कि लॉगिन होके उन यानी कि फिर वेबसाइट को ओपन करना है, लॉगिन होना है, लॉगिन होने के बाद बाय कर लेना है ये चीज़ें, ठीक है। तो ये यहाँ पे इनके रेट्स हैं। तो यहाँ पे जो है ना हम लोग जो बेसिकली हमने क्या करना है, हमने यहाँ पे एज मैंने UPC सेलेक्ट किया, मैं यहाँ पे एक UPC इंटर करूँगा, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे यानी कि UPC एक इंटर कर लिया है। ये आपने बाय करना है, ये याद रखना, इनमें से कोई भी होगा आपने बाय करना है। ये ऐसा तो यानी कि ये तो अमेज़ोन देता है ना हमारी प्रोडक्ट को। ये बाकी जो चीज़ें हैं यूरोपियन हो गया, ये हो गया, ये ग्लोबल, ये जो भी चीज़ें आपने बाय करनी है। लेकिन जो है ना मोस्टली यानी कि प्रेफर ही जो है ना वो UPC किया जाता है। तो UPC आपने क्या करना है, अपने स्पीडी बारकोड से जो है ना जाके बाय कर लेना है, ठीक है। तो उसके बाद यानी कि यहाँ पे हमारे पास जो होता है प्रोडक्ट नेम होता है, मीन्स कि यहाँ पे हमारे पास प्रोडक्ट का टाइटल होना है। और प्रोडक्ट का टाइटल यानी कि हमने यहाँ पे एक लिख के रखा हुआ है, ओवरसिंक रैक से रिलेटेड है। तो प्रोडक्ट का टाइटल यहाँ पे यानी कि मैं यहाँ से कॉपी करता हूँ इस चीज़ को। कॉपी करने के बाद यानी कि मैं यहाँ आके इसे इंटर कर देता हूँ। तो ये हमारे पास क्या है, ड्राइंग ओवरसिंक डिश रैक फॉर किचन सप्लाइज एंड यूटेंसिल होल्डर रैक। उसके बाद हमसे ब्रांड नेम और मैन्युफैक्चर पूछ रहा है। ये ब्रांड नेम और मैन्युफैक्चर में आप एक ही चीज़ लिख सकते हो, ठीक है। मैं एग्जांपल के तौर पे कुछ भी लिख रहा हूँ यहाँ पे। तो जैसे ही मैंने ये यहाँ पे लिखा, आपने पता क्या करना है, यहाँ से आपने सेव नहीं करना ये, ठीक है। ये आपने याद रखना है। एट दी एंड जब आप एंड पे पहुँचोगे जब आपने सेव करना है, ये चीज़ आपने जहन में रखनी है। यहाँ से आपने सेव नहीं करना इसे,
क्योंकि ये बार बार सेव नहीं होता और बार बार फिर एडिट नहीं होगा। अगर आप बार बार उसे सेव करते जाओगे तो फिर बाद में एडिट नहीं होगा। उसके बाद आप वेरिएशन में जाते हो। अब जैसे ही वेरिएशन पे मूव करते हो तो आपके सामने यानी कि ये वेरिएशंस ओपन हो जाती है। आप यहाँ से यानी कि कलर की वेरिएशन सेलेक्ट कर सकते हो। फॉर एग्जांपल आप कहते हो कि मैंने कलर यानी कि जो मेरी प्रोडक्ट है उसके कलर या उसके साइज़ की वेरिएशन कर सकते हो आप। तो यहाँ पे आपने यानी कि कलर की जो है ना वेरिएशन, यहाँ पे साइज़ की भी आप कर सकते हो। यहाँ पे जैसे ही आप इंटर करते हो तो आपके पास यानी कि साइज़ की वेरिएशंस आ जाएंगी। आप कहते हो मेरे पास एक यानी कि 65 है, दूसरा मेरे पास जो है ना यानी कि पहला आपके पास 35 है। ये इसके साइज़ होते हैं, ये जो रैक है इसे 65 है और 83 है। आप जैसे यानी कि ये वेरिएशन 3 लिखते हो, आप यहाँ पे उसे यानी कि ऐड कर दोगे। जैसे ही आप ऐड करोगे आपके सामने यानी कि ये चीज़ें ओपन हो जाएगी। SKU यहाँ पे आपने अपनी मर्ज़ी का डालना है, ये आप पे डिपेंड करता है। SKU अपनी मर्ज़ी यानी कि आपको जो नाम याद रहे आपके लिए वो चीज़ होती है। यहाँ पे 1 2 3 लिख सकते हो, आप अपना नाम लिख सकते हो, आप यानी कि कुछ डिफरेंट टाइप के वर्ड्स लिख सकते हो। ये यानी कि अपनी याद के लिए यहाँ पे कोई भी SKU लिख सकते हो। प्रोडक्ट आईडी होती है, प्रोडक्ट आईडी वही जो आपने यानी कि वो जो UPC यहाँ पे इंटर करने, अलग अलग यहाँ पे बाय करके आपने जो है ना वो इंटर करने हैं। तो प्रोडक्ट टाइप यहाँ पे आप लिखोगे, आप UPC यहाँ पे सेलेक्ट करके यहाँ पे UPC लिखोगे। फिर उसकी आपने क्या करना है, प्राइस लिखनी है जो आपके पास यानी कि 35 वाला साइज़ है, 35 सेंटीमीटर का। फिर उसकी क्वांटिटी कितनी है आपके पास, आप यहाँ पे यानी कि फॉर एग्जांपल कहते हो उसकी जो प्राइस है वो यानी कि 55 है एग्जांपल के तौर पे। उसकी यानी जो क्वांटिटी है वो कहते हो वो हमारे पास यानी कि आपके पास वो 20 है। फिर यहाँ पे उसकी कंडीशन आपने सेलेक्ट करनी है, न्यू है या कौन सी है। ऐसे ही आपने इसको लेनी, इसको ही आप कह दो कि ये 95 का है हमारे पास यानी कि। फिर इसकी जो पीस हैं वो भी हमारे पास 20 पड़े हैं। आप यानी कि इस तरह से आप जो वेरिएशन क्रिएट कर सकते हो। मैं आपको बता रहा हूँ वेरिएशन के बारे में। ये 115 का है, तो इसकी जो यानी कि इसके भी 20 पीस पड़े हुए हैं और ये भी जो है ना हमारे पास यानी कि ये भी न्यू है। तो आप इस तरह से यानी कि जैसे ही आप यानी कि ये हमारे पास हो गया, आपने यहाँ से भी ऐड नहीं करना, आपने सेव नहीं करना। ये यहाँ से प्रोडक्ट UPC यानी कि प्रोडक्ट आईडी मांग रहा है, वही जो आपने यहाँ से बाय करने हैं। तो यानी कि यहाँ से बाय करने के बाद ये ऑप्शन होगी वेरिएशंस की। वेरिएशंस के बाद आपने क्या करना है, तो वेरिएशन के बाद यानी कि आपने ऑफ़र पे जाना है। तो जैसे ही आप ऑफ़र पे जाते हो, यहाँ पे आपसे वो पूछा है कि यानी कि आई विल शिप दिस आइटम माई सेल्फ, मीन्स कि आप मर्चेंट हो या फुलफिलमेंट हो। तो आप यहाँ पे यानी कि आप तो फुल पे यानी कि आपने अमेज़ोन के वेयर हाउस में इन्वेंट्री अगर भिजवानी है तो आप यहाँ से फुलफिलमेंट के ऑप्शन सेलेक्ट करोगे। अगर आपने यानी कि अपने वेयर हाउस में रखनी है तो आप यहाँ से ये ऑप्शन सेलेक्ट करोगे, ठीक है। तो उसके बाद यानी कि वो इमेज का पूछ रहा है हमारे पास, यानी कि इमेज मैंने आपको बताया कि इमेज यानी कि हम यानी कि 7 8 डाल सकते हैं। यानी देखिए यहाँ पे 9 इमेज है। तो यहाँ पे पहले हमने इमेज अपलोड करनी होती है मेन इमेज क्या होती है, वाइट बैकग्राउंड की होती है और उसकी जो डिमेंशन यानी कि उसकी जो हाइट और विड्थ होती है वो 1500 बाई 1500 होती है। तो यहाँ पे यानी कि हमारे पास ये इमेज है। जैसे ही मैंने इस पे आया, यहाँ पे सिलेक्ट की, तो ये इमेज यानी कि हमारे पास यहाँ पे जो है ना वो सिलेक्ट हो गई मेन। यहाँ पे हम सेकंड जो है वो इंटर करेंगे, इससे रिलेटेड ये हमारे पास सेकंड है। तो इस तरह यानी कि हम यहाँ पे जो है ना वो 8 7 इमेज जो है ना वो अपलोड कर देते हैं। जब हम डमी लिस्ट क्रिएट करते हैं तो हम जो है ना अपने सप्लायर की जो इमेज होती है वही उठा के यहाँ पे ला के इंटर कर देते हैं। तो ये हम तब चेंज करते हैं जब हमारे जो प्रोडक्ट है वंडो में अंडर मैन्युफैक्चरिंग में होती है, तब हम अपने कंटेंट के ऊपर काम करते हैं। उसके बाद हमारे पास प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन होता है। अगर हम यहाँ पे एडवांस व्यू में जाए तो हमारे पास यानी कि और ऑप्शंस ओपन हो जाएंगे, ठीक है। प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन को आपने क्या करना है, प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन यानी कि आपने कॉपी करनी है। यहाँ पे आपने HTML फाइल में ये इंटर करनी होती है। मैं आपको यानी कि यहाँ से आपने ये कॉपी करनी है। ये देखें ये डमी लिस्ट है, मैं आपको यानी कि लिस्ट बता रहा हूँ, बिल्कुल ये राइट है। ये यानी कि बिल्कुल परफेक्ट एक रियल लिस्ट बन रही है। तो हमने डमी लिस्ट इसको इसीलिए नाम देते हैं कि हम यानी कि सब कुछ वैल्यू इसमें ऐड कर देते हैं, यानी कि पूरी डिटेल में नहीं जाते। तो जब यानी कि हमारी प्रोडक्ट अंडर मैन्युफैक्चरिंग फेस में होती है तो हम अपने कंटेंट के ऊपर काम करते हैं, ठीक है ना। तो हमने डिस्क्रिप्शन हमेशा HTML फाइल में डालनी है। HTML फाइल के अलावा वो जो है ना वो एक्सेप्ट नहीं करेगा अमेज़न। तो यहाँ से हमने इसे कॉपी करना है, वर्ड से कॉपी करके हम यहाँ पे लेके आएंगे। जब जैसे ही हम यहाँ पे लेके आएंगे उसके बाद हमने क्या करना है, फिर यहाँ से हमने कॉपी करना है। यहाँ से हमने क्या किया, हमने इसे कॉपी किया, हमने यहाँ पे आना है, ये world2html.net, ठीक है, ये वेबसाइट का नाम है। आप यहाँ पे आओगे, यहाँ पे आके वो जो आपने वहाँ से उठाया था यहाँ पे आपके वो
पेस्ट कर दोगे। तो आप यहाँ पे भी ये पेस्ट कर दिया। अब आप इसमें से कुछ यानी कि पॉइंट इसके यानी कि आप है वो देना चाहें, इसको इनको पॉइंट देना चाहें तो आप पॉइंट दे सकते हैं। तो अगर आप यानी कि वहाँ से ला के यहाँ पे आपने एंटर किया, आप इनको नंबरिंग देना चाहो तो आप नंबरिंग दे सकते हो, आपके पास यानी कि ये ऑप्शन आ जाएगी। ठीक है, तो आपने फिर क्या करना है, जैसे ही आप यानी कि ये देखें आपके पास HTML में कि ये कन्वर्ट हो गई है, आपने यहाँ से इसे कॉपी करना है। यहाँ से आपने कॉपी किया, अमेज़ोन पे चले गए। अब फिर यहाँ पे आपने इसे इंटर कर देना। अब ये क्या है, ये आपके पास HTML फाइल में है, ये आपने याद रखना है। उसके बाद यानी कि ये चीज़ें देखें आप, यहाँ पे की प्रोडक्ट फीचर है, ये बुलेट पॉइंट होते हैं। आपने यहाँ पे क्या करना है, उसके बाद हमारे पास ये देखें की फीचर प्रोडक्ट फीचर लिखा है, ये हमारे पास बुलेट पॉइंट है, ये हमने 5 जो है ना वो ऐड करने होते हैं। तो ये जो बेसिकली हमारे पास बुलेट पॉइंट होते हैं, हमने यानी कि अपने जो हमारी प्रोडक्ट होती है ना, तो उसमें यानी कि उसकी हमने जो है ना फीचर जो है ना यहाँ पे एक्सप्लेन करने होते हैं। तो उसके लिए भी यानी कि मैंने यहाँ पे अलग अलग यानी कि लिखे हुए रख के, तो उसमें यानी कि 1 बाय 1 हम उनको जो ना एंटर करते हैं। जैसे यानी कि ये हमारे पास पहला फीचर है, यानी मॉडर्न डिज़ाइन है, हम इसे कॉपी करेंगे। कॉपी करने के बाद हम यानी कि इसे पहले बुलेट पॉइंट में जाके एंटर कर देंगे। उसके बाद हमारे पास कौन सा है, हमारे पास सेकंड है, ये हमने सेकंड पकड़ा, तो हम यहाँ से कॉपी करेंगे। कॉपी करने के बाद हम यहाँ पे जाके एंटर कर देंगे। देखिए, आपने कंटेंट राइटर को हायर कर लेना, अगर आप अच्छी तरह कंटेंट नहीं लिख सकते। ऑप्टिमाइज लिस्ट अगर आपकी होगी तो आपकी सेल ज़्यादा होगी। ठीक है, डमी लिस्ट ये ऑप्टिमाइज कैसे करते हैं वो आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, आपने वो देख लेना है। ठीक है ना, वो आप तब करते हो, तब काम करते हो जब आपकी प्रोडक्ट अंडर मैन्युफैक्चरिंग में होती है। तो उसके बाद यानी कि हमारे पास तीसरा स्पेस सेवर है। बिल्कुल ऐसे बुलेट पॉइंट में हम उसकी स्पेसिफिकेशन लिखते हैं शॉर्ट शॉर्ट। ठीक है, तो तीसरा बुलेट पॉइंट यहाँ पे हम इंटर करेंगे। उसके बाद हमारे पास जो है ना वो चौथा है, हाई स्टोरेज एंड कैपेसिटी है, यानी कि ये इसकी एक स्पेसिफिकेशन है। हम यानी कि फोर्थ पे आके इसे इंटर कर देंगे। ठीक है, तो उसके बाद हमारे पास जो पांचवा इसमें आ रहा है वो हमारे पास यानी कि क्या है, सेफ़ एंड इफेक्टिव। सेफ़ एंड अफेक्टिव, इसे हम कॉपी करेंगे। कॉपी करने के बाद हमने क्या करना है, हमने यहाँ पे आके जो है ना वो इंटर कर देना है। तो ये हमारे पास बुलेट पॉइंट आ गए हैं। अब उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट ऑप्शन क्या है, नेक्स्ट पास हमारे कीवर्ड्स की ऑप्शन है। हमने यानी कि जैसे कीवर्ड पे जाते हैं तो वो हमसे पूछता है ऑडियंस कौन सी रखनी है, आपने टारगेट किन को सर्च करना है। ठीक है, आप यहाँ पे यूनिसेक्स लिख सकते हैं, या आप में फीमेल लिख सकते हैं। ठीक है, या ऐड मोर करना तो आप उसके अलावा मोर भी कर सकते हैं। आप सर्च, तो यहाँ पे अगर हम सर्च टर्म की बात करें और प्लाटिनम कीवर्ड्स की बात करें, तो ये सर्च टर्म वो होते हैं जो यानी कि आप कंपटीटर के रिवर्स एसन से निकाल के लाते हैं। तो यानी कि मैंने आपको बताया था इसी वीडियो के ई ग्रो सेशन में कि आप कैसे जो है ना वो रिवर्स एसन करके कीवर्ड्स निकालते हैं सर्च टर्म के लिए। या उसके अलावा अगर आपने सर्च टर्म से रिलेटेड कीवर्ड्स निकालने हैं तो आप हीलियम को भी यूज़ कर सकते हैं। वहाँ पे आप हीलियम पे यानी कि मैग्नेट में जाएं, वहाँ पे आपने क्या लिखना है, आपने वहाँ पे ओवरसिंक रैक लिखना है, उससे रिलेटेड जितने कीवर्ड्स होंगे वो आ जाएंगे। तो आपने यानी कि जितने कीवर्ड्स आपसे रिलेटेड होंगे, इस प्रोडक्ट से रिलेटेड होंगे, बेसिकली ओवरसिंक रैक से आपने वो यहाँ पे एंटर करने हैं। तो वो भी मैंने यहाँ पे यानी कि निकाल के रखे हुए हैं। तो मैंने आपको ई ग्रो की वीडियो में बताया था कि वो हम कैसे निकालते हैं। ठीक है ना, तो यानी कि ये हमारे पास जो है ना, ये हमारे पास ये मैंने यानी कि ये हम यहाँ पे आप यानी कि 10-12 जो है ना वो 15 जो है ना वो ऐड कर सकते हैं। ठीक है, तो यानी कि ये हमने कॉपी किया, हम यहाँ पे आए इसके ऊपर यानी कि सर्च टर्म पे आए, हमने यहाँ पे आके एंटर कर दिया। तो जैसे हम यानी कि इसका मतलब है कि जैसे यानी कि ये बैकएंड पे ये सर्च टर्म होता है लिस्ट के अंदर हमारा। यहाँ पे ये देखें, ये यूटेंसिल होल्डर लिखा है। अगर कोई यूटेंसिल होल्डर सर्च करता है तो यानी कि इसके यहाँ पे डालने का मतलब है कि हमारी लिस्ट सामने आई। और ये उस सूरत में होती है जब हमारी लिस्ट के ऊपर अच्छी खासी रिव्यू रेटिंग होती है। ठीक है ना, तो ये सर्च टर्म होता है। प्लाटिनम कीवर्ड्स आप इंटर करते हो, प्लाटिनम में यानी कि वन एक एक करके आप जो है ना वो 10 इंटर करना चाहो तो आप कर सकते हो। वो भी यही कीवर्ड्स होते हैं जो हमने जो है ना निकाले होते हैं कंप्यूटर के रिवर्स एसन से। तो वो यानी कि कीवर्ड्स हम यहाँ पे ऐड करते हैं। तो उसमें यानी कि वो आप 1 बाय 1 वो कैसे ऐड करते हैं, जैसे ये हमारे पास ओवरसिंक डिश रैक है, ये रिलेटेड कीवर्ड है, हम इसे कॉपी करेंगे। जैसे इसे कॉपी करेंगे, इसका जो प्लाटिनम का पहला है हम यहाँ पे जो है ना वो इंटर कर देंगे। इंटर किया हमने, उसके बाद यानी कि सेकंड जो हमारे पास है, ये हमारे पास यानी कि हम इसे कॉपी करेंगे, यहाँ पे इंटर कर देंगे। देखें, ये कीवर्ड्स आपने ईग्रो की यानी कि ईग्रो मैंने आपको बताया डिटेल में ईग्रो का कि रिवर्स एसन करके कैसे कीवर्ड निकालते हैं। आप ईग्रो से भी निकाल सकते हैं, और उसके अलावा आप
हीलियम 10 को यूज़ करके, उसके मैग्नेट को यूज़ करके, उसके अलावा उसके सेरिब्रो को यूज़ करके रिवर्स एसन करोगे ना, तो यानी कि आपके सामने वो कीवर्ड्स आ जाएंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल, आपने क्या करना है, आप मैग्नेट को यूज़ करें। वहाँ पे क्या करते हैं, वहाँ पे देखें ये मैग्नेट है। अब मैं दिखाई देता हूँ आपको, मैं यहाँ से भी आपको देखें, ईग्रो यानी कि मिडिल ईस्ट के अंदर टूल्स नहीं है, आपको इस चीज़ का आइडिया है ना। तो मैंने ईग्रो को बताया था, मैंने बताया कि ईग्रो को मैं यही सर्च टर्म्स के लिए जो कीवर्ड्स होते हैं, कंपेन के लिए जो कीवर्ड्स होते हैं, वो ईग्रो से मैं निकालता हूँ। तो यानी कि ये मैग्नेट आ गया हमारे पास, ये देखें लिखा है सी कीवर्ड्स रिसर्च। जैसे मैं यानी कि इसके ऊपर जाता हूँ, तो यहाँ पर मैं क्या करूँगा, मैं यहाँ पर कीवर्ड्स टाइप करूँगा, कौन सा, ओवर सिंक रैक। ठीक है, देखें कीवर्ड सेम ही होते हैं, चाहे मार्केट कोई भी हो, प्रोडक्ट सेम होती है तो प्रोडक्ट के कीवर्ड्स भी सेम ही होते हैं। तो यानी कि मैं यहाँ पे ओवर सिंक लिखता हूँ, ओवर सिंक रैक। तो मैं यानी कि यहाँ कैट कीवर्ड्स के ऊपर जाऊँगा। अब ये देखें मैंने ओवर सिंक रैक लिखा यहाँ पे, तो इससे रिलेटेड जो कीवर्ड्स होंगे ना, वो हमारे सामने जो है ना वो ओपन हो जाएंगे। ये देखें आप। अब आपने क्या करना है, अगर आपने इसको यानी कि डाउनलोड करना है, तो आप यानी कि इसे एक्सेल की फॉर्म यानी कि शीट में यानी कि इसे डाउनलोड कर सकते हैं। तो देखें यहाँ पे यानी कि ये आपके सामने जो है ना वो ये डाउनलोड होने वाली है बस। और ये टूल्स जो है ना ये बेसिकली पेड है, ठीक है, लेकिन ये आपको कुछ जो है ना वो देता है, यानी कि यूज़ करने के लिए कुछ लिमिट्स होती हैं इन चीज़ों के ऊपर, हर यूनिट के ऊपर, हर फंक्शन के ऊपर कुछ लिमिट्स हैं। तो आप एक मंथ के लिए इसे फ्री यूज़ कर सकते हो। जैसे यानी कि हमने एक्सेल की फॉर्म में यानी कि ये कीवर्ड्स निकाली हैं बाहर, मैं बताता हूँ यहाँ से हम कैसे यानी कि उठाते हैं कीवर्ड्स। तो अभी ये कीवर्ड सारे वो थे जो बेसिकली वहाँ पे यानी कि हमने इससे रिलेटेड थे। हम यहाँ से यानी कि इस फाइल को एडिट करते हैं, तो ये है वो कीवर्ड्स। अब देख सकते हैं स्टील किचन सिंक आ गया, उससे रिलेटेड कीवर्ड। डिश ड्राइंग रैक ग्रे आ गया, उससे रिलेटेड। डिश रैक फॉर स्मॉल प्लेस या स्पेस, डिश ड्रेनर है। तो इस तरह यानी कि जो मिलते कीवर्ड्स होते हैं, आप देखें आपके सामने कितने कीवर्ड्स आए हैं, ये आप देख सकते हैं। तो इसमें से जो मिलते मिलते कीवर्ड्स होंगे, सारे की बात नहीं मैं कर रहा, जो मिलते जुलते होते हैं कीवर्ड्स, आप उनको जो यहाँ से निकाल सकते हो। तो एक तो ऑप्शन ये आपके पास आ गई। आप दूसरी ऑप्शन क्या करते हो, आप दूसरी भी हीलियम को यूज़ कर सकते हो। ओवर सिंक रैक आप यानी कि यूएस की मार्केट में जाके ओवर सिंक रैक लिखें, जो आपके पास टॉप के ऊपर कंप्यूटर आता है, आप उसका यानी कि एसन उठाएं, मैग्नेट में आए, सेरिब्रो में जाके रिवर्स एसन करें, फिर आपके सामने जितने कीवर्ड्स होंगे सारे जो है ना वो आपके सामने आ जाएंगे। तो यहाँ से आप निकाल सकते हो। उसके अलावा आप ईग्रो से भी निकाल सकते हो, ठीक है। तो आपने वो यानी कि बेसिकली यहाँ पे इंटर करने होते हैं, यहाँ पे सर्चर में होते हैं और प्लाटिनम में होते हैं। और उसके अलावा यानी कि मैनुअल जो कंपेन होती है, वहाँ पर आप जो है ना ये ऐड करते हैं, ताकि कोई लोग यानी कि उसे सर्च करें और ऑर्गेनिकली यानी कि उसके ऊपर जो है ना रैंक सेल वगैरह हो, इस तरह से चीज़ें होती हैं। तो उसके बाद हमारे पास यानी कि किचन सिंक रैक है, हम इसे कॉपी करते हैं। इसे हम जैसे ही कॉपी करेंगे, यहाँ पे आके हमने जो ना वो इसे इंटर कर देना। तो यहाँ पे आप 10-12 जो कीवर्ड जो ना वो यहाँ पे आके इंटर कर सकते हैं। और उसके अलावा मैंने एक और आपको चीज़ बताई थी कि आप कीवर्ड्स आपको कहाँ से मिलते हैं। वो कीवर्ड्स आप यहाँ से भी निकल सकते हो, जैसे यहाँ वो कीवर्ड्स आप यहाँ से भी निकाल सकते हो। जैसे मैं यहाँ पे लिखता हूँ अडाप्टर, यानी मैं जैसे मैंने यहाँ पे अडाप्टर लिखा है, अब आपको मैं यानी कि वो बताने लगा कि आप ये कीवर्ड्स कहाँ से निकाल सकते हो। जैसे ये एक प्रोडक्ट है, आप इसे ओपन करते हो। अब जैसे इसे ओपन करते हो, तो ये देखें आपके सामने ये कीवर्ड आ गया अडॉप्टर। ये आप जो है ना एक लिस्ट में लिख लोगे अडॉप्टर, ठीक है। उसके बाद अगर यानी कि आप इसे ओपन करते हो, तो जैसे ही आपने इसे ओपन करना, तो ये देखें ये लिखा है यूएसपी अडाप्टर। आप यहाँ से भी कीवर्ड्स निकाल सकते हो। इस तरह निकाल के आपने यानी कि टॉप पे जितने कंपटीटर आते हैं आपकी प्रोडक्ट से रिलेटेड, ये सारे कंपटीटर होते हैं। अगर फॉर एग्जांपल आपके ये प्रोडक्ट होते तो ये सारे आपके कंपटीटर थे। तो आप यानी कि इनमें से यानी कि एक एक कीवर्ड जिस चीज़ के ऊपर इनको यानी कि ज़्यादा सेल आ रही होती है, वो आप यहाँ से एक एक करके निकाल सकते हो। वो भी आप अपनी जो है ना वो मैग्नेट की, वो भी जो ना आप यानी कि इसके अमेज़ोन की सर्च टर्म में और प्लाटिनम कीवर्ड्स में डाल सकते हो। अगर मोर डिटेल की बात करें, तो मोर डिटेल में क्या आता है, मोर डिटेल में यानी कि वो पूछता है
कुछ चीज़ें ये सारी ज़रूरत नहीं है फिल करने की। शिपिंग वेट पूछेगा, आइटम डिस्प्ले वेट पूछेगा, यहाँ पे आपने ऐड करना है आइटम डिस्प्ले डिमेंशन क्या है, वही डिमेंशन जो आपको सप्लायर आपका बताएगा, ये वहाँ पे आपने यहाँ पे वो ऐड करनी है। फिर आइटम डिस्प्ले वॉल्यूम क्या होता है, तो उसमें यानी कि आप यानी कि ये आप इतनी चीज़ें यहाँ पे जो ना वो मेंशन करने की ज़रूरत नहीं है। कुछ कुछ आपने मेंशन, ये सारा नहीं आपने डिटेल में मेंशन करना। यहाँ पे आप सिर्फ आइटम वेट लिखो, आइटम डिस्प्ले वेट लिखो, डिमेंशन वगैरह लिख दोगे बस, और कुछ नहीं आपने करना। इसके बाद अब जब यहाँ पे आप पहुँचो तो आपने यानी कि ये देखें, ये इतनी कोई डिटेल आपने नहीं लिखनी। पैकेजिंग डिमेंशन अगर करना चाहो तो आप कर सकते हो, आइटम की डिमेंशन करना चाहो तो आप कर सकते हो, ठीक है ना। तो जब ये सब कुछ हो जाए, फिल हो जाए, तो आपने सेव एंड फिनिश कर देनी है, तो आपकी लिस्ट जो है ना वो बन जाएगी। इस तरह हम अमेज़ोन के ऊपर जो है ना वो लिस्ट बनाते हैं, ठीक है। तो यानी कि ये तो हमारा लेक्चर था ना हमारा, यानी कि MPL, यानी कि हम उसकी लिस्ट कैसे क्रिएट करते हैं। और अगर ऑप्टिमाइज तक देखनी है कि हाउ टू ऑप्टिमाइज अमेज़ोन लिस्टिंग, वो एक अलग चीज़ है, वो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ठीक हो गया। तो जो नेक्स्ट हमारा लेक्चर होगा ना, यानी कि उसमें यानी कि हम डिस्कस करेंगे शिपमेंट प्लान क्या होता है और फ्रेट फारवर्ड क्या होते हैं, ठीक है ना। तो हम उस प्लान यानी कि उस लेक्चर में हम इस चीज़ के ऊपर यानी कि डिटेल में बात करेंगे, शिपमेंट प्लान कैसे क्रिएट किया जाता है और फ्रेट फारवर्ड क्या होते हैं और इनको किस मकसद के लिए यूज़ किया जाता है। बाकी आई होप कि आपको इस वीडियो की समझ आई हो कि लिस्ट कैसे क्रिएट करते हैं। अगर आपको कोई समझ नहीं आई तो आपने टेंशन नहीं लेनी है, आपने सिर्फ क्या करना है, आपने क्या करना है, आपने यानी कि जो इसकी इस वीडियो के कमेंट में जो है ना वो इंटर कर सकते हैं आपको अगर। तो बाकी ये है कि आप इस चैनल को जो है ना वो सब्सक्राइब करें। उसके अलावा अगर आपका कोई भी सवाल है, कोई भी क्वेरी है, अगर इस वीडियो से रिलेटेड हो या किसी और वीडियो से रिलेटेड हो, तो आप ये ग्रुप ज्वाइन करें। तो यहाँ पे अपनी क्वेरी जो है ना वो डालें, इंशाल्लाह जल्दी आपको रिस्पॉन्स मिलेगा, ठीक है। तो बाकी आप अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।